पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में हुए दो बड़े अग्निकांडों ने एक बार फिर फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तारापीठ के होटल में हुई आग की घटना के बाद कोलकाता में 5 मंजिला इमारत में लगी आग ने 9 लोगों की जान ले ली। इस घटना ने होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी क्लियरेंस, इमरजेंसी एग्जिट और इवैक्यूएशन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल सिर्फ कोलकाता या तारापीठ का नहीं, सवाल सिलीगुड़ी का भी है। क्या हमारा शहर ऐसी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है? मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रमुख व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है। शहर में होटल, लॉज, अस्पताल, नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल और बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में फायर सेफ्टी केवल अग्निशमक यंत्र लगाने से या किसी प्रमाण पत्र तक सीमित विषय नहीं है। सवाल यह है कि आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। क्या इमरजेंसी एग्जिट खुले और बाधा मुक्त है? क्या फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम काम कर रहे हैं? क्या कर्मचारियों को नियमित फायर ड्रिल और एविक्यूएशन की ट्रेनिंग दी जाती है? और क्या इन व्यवस्थाओं को नियमित जांच होती है? सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित प्लानेट मॉल को लेकर पहले भी फायर सेफ्टी से जुड़े सवाल सार्वजनिक रूप से उठ चुके हैं। जनवरी 2025 में मॉल के कथित फायर लाइसेंस को लेकर शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन सिलीगुड़ी नगर निगम के बोर्ड ने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और मॉल प्रबंधन के साथ बैठक की थी और मामले की जांच के निर्देश भी दिए थे। उसके पश्चात जुलाई 2025 में सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मॉल परिसर में कुछ कथित अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। अधिकारियों के अनुसार परिसर में स्वीकृत भवन योजना के बाहर किए गए कुछ निर्माणों को हटाया गया। इसी बीच 2025 में प्लानेट मॉल के एक स्पोर्ट्स लाउंज में आग लगने की घटना भी सामने आई थी। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया और उस समय किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई थी। इन घटनाओं को जोड़कर देखना और प्रतिष्ठान को दोषी ठहराना नहीं है, लेकिन जनहित में ये सवाल जरूर उठता है कि पहले उठाए गए फायर सेफ्टी संबंधित सवालों की वर्तमान स्थिति क्या है। कोलकाता और तारापीठ की घटनाओं के बाद जब राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट और होटल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की बात हो रही है, तो सिलीगुड़ी में पहले से सवालों के घेरे में रहे प्रतिष्ठानों की स्थिति की दोबारा समीक्षा करना कितना जरूरी है, खासकर उन भवनों की जहां बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। क्या प्लानेट मॉल के फायर सेफ्टी कंप्लायंस की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? क्या उसका नवीनतम फायर सेफ्टी क्लियरेंस वैध है? क्या वहां इमरजेंसी एग्जिट और इवैक्यूएशन सिस्टम की हालिया जांच हुई है? क्या पूर्व में सामने आए अनधिकृत निर्माणों और फायर सेफ्टी से जुड़े सवालों के बाद सभी आवश्यक सुधार पूरे किए गए हैं? और क्या फायर डिपार्टमेंट इस पूरे मामले का फिर से स्वतंत्र निरीक्षण करेगा? प्लानेट मॉल का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फायर सेफ्टी पर सवाल उठने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन व्यापक सवाल इससे आगे का है। सिलीगुड़ी के कितने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का हालिया फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है? कितनों के पास वैध फायर सेफ्टी क्लियरेंस है? कितने प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गई है और कितनों को सुधार के लिए नोटिस दिया गया है? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। फायर सेफ्टी का उद्देश्य आग लगने के बाद नुकसान को नियंत्रण करना ही नहीं, बल्कि आग लगने की स्थिति में जान माल के नुकसान को न्यूनतम करना है। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन की कार्रवाई किसी बड़े हादसे के बाद शुरू न हो। तारापीठ और कोलकाता की घटना को सिलीगुड़ी के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पहले से मौजूद सवालों को दोबारा समीक्षा होना जरूरी है। मेरा अंतिम सवाल, सिलीगुड़ी में हजारों लोग रोजाना मॉल, होटल, अस्पताल और व्यावसायिक परिसरों में जाते हैं। उनकी सुरक्षा केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रशासन की निगरानी, भवन मालिकों की जवाबदेही और
नियमों के पालन तीनों से जुड़ा विषय है। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है, क्या कोलकाता और तारापीठ की घटनाओं के बाद सिलीगुड़ी का प्रशासन उन सभी प्रतिष्ठानों का दोबारा फायर सेफ्टी ऑडिट करेगा जिनको लेकर पहले से सवाल उठ चुके हैं? और अगर करेगा तो क्या प्लानेट मॉल भी इस समीक्षा के दायरे में आएगा? क्योंकि फायर सेफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हादसा होने के बाद कितनी तेजी से दमकल पहुंची, बल्कि यह है कि हादसा होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।